कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। इस तरह की इज्जत जो है उससे वो होती है अगर हमारी आर्मी के पास भी, तो ये बड़े बड़े घर, और कभी फ्रांस में और कभी अमेरिका में और कभी दुबई में और कभी लंदन में जो ये करते हैं और ट्रिप लगाते हैं, और जो बिलियन बिलियन इनके बताए जाते हैं कि पिज्जा फ्रेंचाइज है, ये सब है। ये सब चीजें ना हो के अगर सिर्फ इनको पास एक आम आदमी जैसा पैसा होता कि ठीक है कभी कभार घूम भी आए और कभी कभार घर में बैठे, तो शायद वो रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती बजाय इस पैसे के, जिसकी वजह से इनको राह चलते हुए यानी सड़क चलते हुए कहीं ओपनली मार्केट में बैठे हुए लोग आके बुरा भला कह रहे हैं। ये चीज के ऊपर ये इनका पैसा भी नहीं बचा पा रहा इनको इस चीज से, लेकिन इनको ये बात समझ में आए तब ना, ये तो मतलब इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे वाली बात लग रही थी। मगर फिर भी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे नसीरुद्दीन शाह साहब की। नसीरुद्दीन शाह ये वही हैं जिनके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं और पाकिस्तान खुश हो जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान थोड़ा सा दुखी दिखा। नसीरुद्दीन शाह ने बोला कि पाकिस्तान में लोकल लैंग्वेजेस गायब हो रही है, लोकल लैंग्वेजेस यानी कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस गायब हो रही हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि सिंधी अब नहीं बोली जाती। हाँ, एक मैडम है जिनका नाम है मंशा पाशा, वहां की शायद एक्ट्रेस है। मंशा जी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे, सिंधी मैं अपने घर पे आज भी बोलती हूँ। अब घर पे मैं अपने घर पे कोई लैंग्वेज बोल सकता हूँ, बट देन सिंधी अगर लैंग्वेज है, करोड़ों लोगों की लैंग्वेज है, और उसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है और उसको ऑफिशियल यूज में नहीं लिया जा रहा है, तो उस लैंग्वेज को नॉन एग्जिस्टेंट ही बोलते हैं। उस लैंग्वेज की कोई वजूद नहीं होता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आरजू जी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो नसरुद्दीन शाह है, पहले तो इनकी लैंग्वेज बड़ी पसंद आती थी पाकिस्तान को, अब सडनली पाकिस्तान को थोड़ा खराब लगने लगी। और मंशा जी को कुछ ज्यादा, मेरी अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मंशा जी को कुछ ज्यादा खराब लगी, ऐसा क्यों? सबसे पहले बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब की ये स्टेटमेंट मैंने सुनी थी और देखी थी, और उसके बाद उन्होंने इस पे माफी भी मांगी है। ये हमारे टीवी चैनल्स चला रहे हैं, मैंने सच उसको सोशल मीडिया पे या किसी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा, लेकिन सुबह से जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने इसके ऊपर माजरत की है। उनका कहना है कि जी उन्होंने गलत कोट किया था। और जहाँ तक लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कराची से जो है वो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की, स्कूलिंग जो है मेरी वो कराची से की है। और जब मैं स्कूल में थी कराची में, तो सिंधी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, और क्लास 5 तक सिंधी लैंग्वेज जो है वो मैंने पढ़ी है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूलों में जो है वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ स्कूल्स में जो है वो सिंधी लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है, बाकी लोग सिंधी में बात भी करते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप समझें कि अगर पार्लियामेंट में बात हो रही होगी या जो वहाँ की असेंबली होगी सिंध की, वहाँ होनी चाहिए मेरे ख्याल है, क्योंकि जाहिर है अगर सिंध में है तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह पर उर्दू ही रखी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू ही है। शायद नसीरुद्दीन शाह साहब ये कह रहे होंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहीं पर भी सिंधी नहीं है। वो तो कोई और जबान भी नहीं है, वो तो पश्तो भी नहीं है, पंजाबी भी नहीं है, और इसी तरीके से बलोची जबान भी नहीं है। हर जगह उर्दू ही कराई गई है पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो ये जरूर है, लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो शायद ये सही नहीं होगा। इसी तरीके से एक टाइम पे अभी यहाँ पे बल्कि सिंधी चैनल भी आते हैं ATN के नाम से, और एक दो चैनल्स हैं, मैं आपको उनके नाम और लिंक भी भेज सकती हूँ। और ATN या NTN ऐसे करके कुछ है, लेकिन सिंधी चैनल्स हैं। एक या दो सिंधी चैनल्स हैं जो टीवी पर आते हैं, जो केबल वाले ऑफर करते हैं। पंजाबी चैनल भी थे अभी, लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहे, शायद बंद हो गए या क्या हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज के ऊपर बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर सकता। बाकी जो आप कह रहे हैं कि घर में बात करने के लिए, तो ऑब्वियसली घर में तो कोई किसी भी जबान में, इशारों की जबान में भी बात कर सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है डेफिनेटली। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन।
आप अभी दुबई गई थी, कैसा लगा? इस गर्मी में दुबई कौन जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये। ये हम सिंधी जबान से दुबई कहाँ पहुंच गए। नहीं, वो हुआ ये था कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने जो है वो सोशल मीडिया और ये जितना कुछ था यूट्यूब वगैरह वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था और कहा यही जा रहा था कि ये सिलसिला ज़रा लंबा रहेगा। तो मुझे लगा कि फिर मेरा कांटेक्ट कैसे होगा अपने दोस्तों से और साथ साथ उन लोगों से जो मेरी जो है वो वीडियोस देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दूर नहीं दुबई। जाते, दुबई ही चले जाते कुछ टाइम के लिए। तो वीज़ा तो आ ही गया था, तो जब खैर चीज़ें उससे पहले ठीक हो गई थी शुक्र से, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चक्कर लगा लेते हैं। तो हम लोगों ने जो 2-4 दोस्तों ने हम लोगों ने वीज़ास मंगा रखे थे, तो हमने कहा चलो फिर घूम कर ही आ जाते हैं, तो बस इसलिए जाना लेकिन हुआ तो सर। वैसे तो आपकी फैमिली भी है वहाँ पे, आपके कज़िन्स भी रहते हैं और मतलब अगर फैमिली के पास कोई जा सकता है मिलने के लिए, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन इतनी गर्मी में थोड़ा आगे-पीछे मतलब मौसम थोड़ा बेटर हो जाता तो चली जाती हैं, इस गर्मी में जाने का। एनीवेज़ आपका पर्सनल चॉइस है, वो तो आप। सर वीजा खत्म हो जाता है जब वीजा मिल जाता है, जब पाकिस्तानियों की ओके। बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या है। यकीनन हमसे बेटर ही हालत होगी, लेकिन हमारे यहाँ सर प्रॉब्लम ये है कि जब वीजा इशू हो जाता है उसके आपने 2 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रैवल करना होता है, नहीं तो वो आपके पैसे जो हैं वो डूब जाते हैं और वीजा खत्म हो जाता है, तो इसलिए जाना पड़ गया। और नहीं तो उससे वो ये भी था कि मेरा ख्याल था कि शायद आप जानते ही हैं कि मेरा ख्याल था कि शायद जुलाई के एंड में ऐसे वो एससीओ की मीटिंग होगी, तो मैं हुँ। आऊंगी तो मोदी जी के साथ चाय पकौड़े खाऊंगी, लेकिन वो मोदी जी ने वो मीटिंग आपको पता है कि क्या कर दिया उन्होंने, तो इस वजह कितना से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। मोदी जी वॉशिंगटन जा रहे हैं अभी 21 तारीख को, 22 को, 21 को तो इंटरनेशनल योगा डे है। आप आ जाइए तो यहाँ राजपथ पे उनके साथ योगा करा देंगे आपके साथ, या फिर आप चले जाइए वहां पे वॉशिंगटन, वहां पे मिलेंगे आपको। 22 और 23 का उनका ट्रिप है। पहला 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 ट्रिप है जहाँ पे वो ऑफिशियली गेस्ट होंगे उनके अमेरिकन गवर्नमेंट के। इससे पहले वो कभी भी गए हैं तो वो इस स्टेटस में नहीं गए। हालांकि ये भी चीज कि आपका आपके दुबई मैंने देखा, आपने मतलब काम भी वहां से किया, कि काम करते हुए यार एंजॉयमेंट नहीं हो पाता। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये नसीरुद्दीन शाह जो बोल रहे थे, ठीक है बोलते हैं फाइन। ऐसे कोई भी अगर एंटी इंडिया बात कर ले तो पाकिस्तान में सब उछलना क्यों शुरू हो जाते हैं यार? पाकिस्तानों को मतलब राहुल गांधी कुछ बोल दे, इंडिया की बुराई करते हैं तो पाकिस्तान में सब खुश हो जाते हैं। और अब नसीरुद्दीन शाह इससे पहले बोले कि इंडिया में डर लगता है, इन्होंने नहीं बोला था, इनकी किसी और ने बोला था, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला था साहब ने। तो सबको बड़ा खुश था, आज बड़ा प्रॉब्लम आई। मतलब सब मतलब इंडिया को गाली देते हैं ना पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए, नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँ कि आपके चैनल पर आके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप टीवी देख रहे होते हैं और रिमोट आपके साइड पे रखा होता है और किसी वक्त हाथ पड़ जाता है तो वो चैनल बदल जाता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही आप बात कुछ करते करते अचानक से आप यूं करके कहीं और चले जाते हैं, जैसे भी आप दुबई चले गए, तो फिर उसके बाद दोबारा मैं रिमोट को वापस उसी चैनल पे लाने के लिए, तो फिर दोबारा से घूम फिर कर हम उसी जगह आ जाते हैं। तो ऐसा मुझे मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि सबको लगता होगा, लेकिन बिल्कुल देखें बहुत ज़्यादा ऐसा रिएक्शन नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की शायद कोशिश की गई। और ऐसा हो जाता है कि जब आप पाकिस्तान में ना रहते हो, आपको इतना ज़्यादा नई चीज़ों का अंदाज़ा होता कि क्या है, किसी 1-2 लोगों ने बता दिया या आपने कहीं से सुन लिया। तो और फिर ये कि बताने का अंदाज जो है उसकी वजह से भी कई बार कहना कुछ चाह रहे होते हैं, लोगों को समझ में कुछ आता है और फिर कुछ का कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यही बात हुई है। और नसीरुद्दीन शाह साहब शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहीं सिंधी नहीं है, तो वो ये कह गए कि जी सिंधी ज़बान बोली ही नहीं जाती। और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि फिर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया या पाकिस्तान के लोगों की तरफ से रिएक्शन आया, क्योंकि सिंधी, बल्कि आप हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर आप उनकी एक्सेंट देखें जब वो उर्दू में बात करते हैं मुश्किलों से, तो वो उसमें ज़्यादा आपको थोड़ा सा सिंधी टच भी मिलेगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिंध से बिलोंग करते हैं और सिंधी बोली जाती थी, तो इस वजह से वो सिंधी बोलने में काफ़ी उनको मेरे ख्याल है काफ़ी कंफर्टेबल है, इस वजह से उनकी उर्दू एक्सेंट में भी सिंधी टच आता है। और बहुत से लोग हमारे यहाँ हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी, हमारे टीवी चैनल्स पे भी और कई जगह से जो कि सिंधी में बल्कि हमारे एक बड़े
मशहूर हमारे एक वो हैं जर्नलिस्ट हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, जो आपके यहाँ एससीओ की मीटिंग में भी आए थे जो अभी लास्ट हुई थी, वहां पर गोवा में थे वो। तो उनसे भी जब आप बात करें या उनकी बात सुने तो आपको लगेगा कि सिंधी टच है उनकी बात करने में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे तो कोई भी जबान सिवाय उर्दू के इस्तेमाल नहीं होती पाकिस्तान में। मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मैं 20 साल से जो इंटरनेशनल अफेयर्स में हूँ, कर रहा हूँ, आज 23 साल हो चुके लगभग। तो मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि बात करते हैं उर्दू में, तो पंजाबी टच आता है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, अब मैं चैनल दोबारा रिमोट से चेंज करता हूँ। ये जो नहीं, आप ही ने बोला तो मुझे लगा कि मैं फिर से चेंज कर लूं। ये जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है अमेरिका, और उस टाइम पे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकता है कि इंडियंस की डील करें साथ में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक विजिट करेंगे इजिप्ट की। तो इसको क्या पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ठीक से लिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये सोचे कि नहीं यार हम पीछे रह गए। वैसे तो पीछे काफी टाइम रह गए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मतलब किस तरीके से उनको डिप्लोमेटिक सर्कल्स में या गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेगी? कहीं गड़बड़ तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जो है कोई नेगेटिव बात जो है वो गवर्नमेंट करेगी या उसको करनी चाहिए। ये तो एक कल भी मैंने एक शो किया है साजिद तार साहब के साथ, और उसमें यही बात डिस्कस हुई है कि मोदी जी जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। और आप जानते भी हैं कि तार साहब खुद भी वहीं रहते हैं, वाशिंगटन डीसी में, और वो यही बता रहे थे कि काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और इस किस्म की तैयारियां इससे पहले किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं देखी गई। और वो यही बात हम लोग कर रहे थे कि इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है कि हम कंपैरिजन तो तब होता है जब कंपेयर करते हैं अगर दो लोग थोड़ा सा फर्क से आगे पीछे जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हो। तो हम इस वक्त इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कहें कि जी हमने भारत के साथ कोई मुकाबला करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखना ज़रूर चाहिए, ख़ास तौर पे आपके जो इस वक्त की गवर्नमेंट है और आपके जो मिनिस्टर्स हैं। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं हो रही, बाकी लोग भी जो उनकी टीम है असल में मोदी जी की, वो बहुत स्ट्रांग है। और उसी वजह से आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी है। और कई लोग जो हैं वो एग्जाम्पल्स, ना सिर्फ ये कि वो यूरोपियन कंट्रीज, बल्कि अब तकरीबन हर दुनिया की हर कंट्री जो है वो इस वक्त इंडिया की एग्जाम्पल देती है और बताते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है आपके यहाँ चल रही है और अच्छी है। तो पाकिस्तान को खैर उससे सीखने की ज़रूरत है। और अभी तो हमारी इकोनॉमी को ले लीजिए या किसी भी सिचुएशन को ले लीजिए जो यहाँ पर इस वक्त है 9 मई के बाद से, और उससे पहले भी खैर 9 मई के बाद ज़्यादा गड़बड़ हो गई, लेकिन उससे पहले भी कोई ख़ास अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल है भारत के लिए, और अगर हम थोड़ा सा दिल अपना बड़ा करें तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि एशिया की तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पर उनका इस तरह से उनको वेलकम किया जाएगा, वो तैयारी चल रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी मौजूद है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है, यूएस की गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत तैयारी कर रही है। और जहाँ तक मुझे पता है एड्रेस भी करेंगे मोदी जी वहाँ पर। तो ये सारी चीजें काउंट तो करती हैं। मेरे ख्याल है अगर पाकिस्तान उस चीज को पॉजिटिव ले और एक तरह का अच्छा अपने आप को दिखाते हुए जो है मुबारकबाद भी दे दे और कुछ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे, तो शायद वो जो थोड़ी कड़वाहट और दोनों कंट्रीज के अंदर आई है, शायद कुछ कम हो पाए। ये साजिद तारड़ साहब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आए ना, तो 2 पुलिस वाले इनके पीछे लगा देना। चेक करना, ये इंडिया से पैसा तो नहीं लेते कहीं बोलने के लिए। जो बोलते हैं ये पाकिस्तान को इतना बजाते हैं, इतना बजाते हैं, मतलब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। इतना तो इंडिया देखें में बजा पाते यार। मगर देखें सर, अच्छी बात यही है, अगर बजाय इसके कि कोई दूसरा हमें कहे कि जी हमारे पास ये चीज ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, हमें खुद अगर वो उस चीज का पता है और हम खुद अपनी वीकनेस जो है उसको डिस्कस करें और उसको सही करने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे कहने से कि सब कुछ ठीक है कह देने से दुनिया तो नहीं मान जाएगी। और मेरा ख्याल है कि तारड़ साहब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि क्या गलत है, और अभी तक कोई ये साबित कर नहीं पाया कि वो गलत कह रहे हैं।
क्योंकि जाहिर है जो पाकिस्तान कुछ में हो रहा तो है पॉलिटिकल ग्राउंड पे, जो कुछ हो रहा है, और चाहे वो एजेंसीज की तरफ से जो कुछ हो रहा है, सबके सामने है, छुपी हुई तो कोई चीज नहीं है। राइट, मतलब पाकिस्तान में इस चीज को शायद मतलब जो और भी कुछ लोग हैं, आपके जान पहचान के भी लोग हैं जिनको रात में बाकायदा और बाअदब बामुलायजा ले गए थे और उसके बाद वापस छोड़ के गए सुबह। 2-3 जगह कुछ लगा हुए बता, कपड़ों की जरूरत नहीं थी उस जगह पे, इतने वो लगे हुए थे। खैर तालाब साहब की अच्छी दोस्ती भी है पाकिस्तानी पॉलिटिकल सर्कल में, और वो अगर बोलते हैं तो सही बोलते हैं, मतलब गलत चीज नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। फैक्ट्स पे जो आदमी बोलेगा उसको कोई मना नहीं कर सकता। और वो कोई ऐसी सीक्रेट भी रिवील नहीं करते। मैं इनकी उनकी एक बात का कायल हूं कि वो जो बोलते हैं उनके दिल में कहीं दर्द है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान में मैं पला बड़ा था। तो ठीक है, आगे बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे थे और बातचीत हुई थी। वो आपका कल आपका बजट आने वाला है 9 तारीख को, और आपका जो फोरकास्ट है आईएमएफ ने वो बड़ा खराब दिया है। जीडीपी फोरकास्ट इंडिया का 6% के आसपास दिया गया, पाकिस्तान का 2% से नीचे है। तो ये कंपैरिजन को कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लोग, या कुछ कुछ ऐसा है कि ठीक है बेटर सेंटिमेंट्स आ रहे हैं इंडिया के लिए, या फिर वही नहीं नहीं ये तो यहूद और हनूद वाले ये बदमाश गुंडा है वो कहानी। नहीं सर, देखिए कंपैरिजन तो बनता ही कोई नहीं है ना। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जाहिर है आपका जिस तरह से आपका बजट है या जिस तरह से आपकी इकोनॉमी है, उससे तो हम कोई बात, हमारी तो इकोनॉमी ही नहीं है इस वक्त, मतलब हम तो किसी जगह स्टैंड ही नहीं कर रहे, तो उसको कंपेयर करना तो खैर बिल्कुल गलत होगा। लेकिन खैर कहा यही है कि जी बजट लाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि जी आज भी सागडार साहब की मैं देख रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, और वो ये कह रहे थे कि डॉलर रेट जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर किया गया है, उसको हम 50 रुपीज और कम कर देंगे। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ लंबी लंबी फेंक रहे थे बैठ के, तो उन्होंने कहा कि जी वो भी हम कम कर देंगे और बाकी चीजें भी कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन उसका कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई तरकीब कुछ नहीं बताई उन्होंने। लेकिन वो बस यही कह रहे थे, और जाहिर है कि बजट तो जब भी आता है पाकिस्तान में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट लेकर आए, वो आम आदमी के लिए तो कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा से ऐसा ही बजट आता है जो आम पब्लिक के ऊपर मजीद बोझ डालता है। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज बंद हो गई हैं, बहुत से लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमारी मदद करें, क्योंकि खास तौर पे ऐसे लोग जो जैसे कोई गाड़ियां वगैरह जो होती हैं वो तो लोगों ने लेनी ही छोड़ दी हैं बिल्कुल। अगर जो पहले लोग बदल लिया करते थे या खरीद लिया करते थे, तो वो कंपनीज भी जो है वो बंद होती चली जा रही है, चाहे वो टोयोटा हो या कोई और कंपनी हो। तो इन कंपनीज का भी एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हाल खराब है। तो लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी अपने में ही लगी हुई है। उनको अभी सिर्फ यही नजर आ रहा है कि किस तरीके से इमरान खान को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए, किस तरह से उनको जेल में डाल दिया जाए, और कोई यही तमाशे चल रहे हैं बीच में। और कोई ऐसी चीज फिलहाल नजर नहीं आ रही कि जिससे ये पता लगे कि ये इकोनॉमी पे क्या काम कर रहे हैं, कैसे उसको ये मैनेज करेंगे। और आगे इलेक्शंस भी हैं, और उसके लिए भी बात हो रही है कि जी इलेक्शंस तो होने ही हैं। लेकिन बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है लोगों को, जो होनी भी नहीं चाहिए। तो मगर फिर भी देखते हैं कल क्या बात करते हैं और किस तरीके से बजट पेश किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहीं वो फारा गोगी से लोन लेने की तो नहीं सोच रही? नहीं, मेरा तो ख्याल है फराग होगी के बजाय अगर अपनी आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं अगर उनसे ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या क्या वो तो लेकर जो पास है, में हाँ फराग गोगी पास में से भी मैंने ले लें तो थोड़ा बहुत फराग गोगी से भी ले लें, लेकिन उनसे लेना बाजवा साहब से लें, आसिम सलीम बाजवा से लें, कमर जावेद बाजवा से लें, और कई दूसरे लिस्ट मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। लिस्ट है वो आपको आपको आपके घर से बहुत दूर नहीं होगा, थोड़ा सा आगे आगे जाके राइट लेंगे ना, तो राइट चल के थोड़ा सा एक राइट के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो पार्लियामेंट आ जाएगी, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो मांग लेंगे लिस्ट। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि बाजवा साहब के साथ भी वो बैठे थे कहीं पे बेचारे अपनी वाइफ के साथ थोड़ा रोमांटिक एटमॉस्फेयर में, और पीछे से आके कोई गाली गोली दे गया। खैर आई कंडेम दैट इंसिडेंट, नो डाउट अबाउट इट, एक आर्मी चीफ रह चुके हैं। पाकिस्तान में इस इंसिडेंट को कैसे लिया गया? देखें सबसे पहली बात तो ये कि अपनी बीवी के साथ रोमांटिक मूड में कौन बैठता है, तो पहले आपका हाँ, सवाल ही गलत है। ठीक है। ये मैं इस बात को आपसे मानना चाहूंगा, मैं बिल्कुल मानूंगा इस बात को। 1 साल तक तो वो जैसे बोलते हैं चंद्रमुखी, और फिर 1 साल के बाद दूसरे साल कुछ
जिसे बोलते हैं वो सूरजमुखी, मैंने और उसके तो 2 साल के मैंने बाद तो ज्वालामुखी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि शादी के 6 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद कोई खुद की बीवी के साथ रोमांटिक होने को कोशिश कर रहा हो या उसका मन भी कर रहा हो। तो हाँ, लेकिन ख़ैर तो मगर ये है कि बैठे थे, अब क्या करते बेचारे, मजबूरी है। लेकिन फ्रांस गए हुए थे फैमिली के साथ वेकेशंस पे, उधर कोई अफ़गानिस्तान के कोई आ गए और उन्होंने, अच्छी बात ये है कि पश्तो में गालियाँ दे रहा था। ना बाजवा साहब की समझ में आया, ना ऑडियंस की समझ में आया। वो पता नहीं हुँ, क्या-क्या बोल के चले गए। वो तो ये बात और है कि आप लोगों के यहाँ इतने तेज़ लोग बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ भी ऐसे है कि लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए जो है लोगों को भेज दिया कि जी आप बताओ हुँ, ये क्या कह रहा है। वरना अगर इस किस्म की बात की जाए जो समझ में ही ना आए, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। वो इंसान का गड़बड़ नहीं थी, सही दिल भी बात है। हल्का हो जाता है कि चलो हमने बोल दिया। इसका भी हुआ और अगले काम, अगले को मेरा भी समझ काम। भी नहीं आती, दूसरे को हाँ, समझ भी नहीं आती कि पता नहीं तारीफ़ कर रहा था, क्या पता कपड़ों की तारीफ़ कर रहा हो, टी-शर्ट बड़ी अच्छी पहनी हुई थी बाजवा साहब ने, क्या पता टी-शर्ट की तारीफ़ कर रहा हो। वो तो बाद में लोगों ने बताया कि सर ये तो आपको ना बस समझ गले जाइए, की ऐसी-वैसी कह रहा था। अच्छा, हाँ, सर ये तो आपकी वो वाली तारीफ़ कर रहा था जो आप सुनना ही नहीं चाहते। तो वो तो उनको बाद में पता लगा होगा। लेकिन ख़ैर राइट। लोगों ने ये भी कहा कि जी एक फीमेल बैठी हुई थी और उनके सामने इस किस्म की बातें की, इस पे ज़रूर मैं मुझे ऑब्जेक्शन है, उनको चाहिए था उनको फीमेल बात, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी आप जानते हैं तालिबान का और किस तरह का माहौल है, तो उन्हें चाहिए था कि उनकी जो मिसेज़ थी उनसे कहते थोड़ी देर के लिए आप उधर उधर चक्कर लगा कर आइए मार्केट का, इतनी देर में ब जो कहना था कह के पश्तो में निकल जाते। लेकिन इतना दिमाग कहाँ होता है इन लोगों के पास, आपको पता है अफ़गानिस्तान वाले इतना कहाँ सोचते हैं, तो इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो एक एक बार एक लेडी शाहरुख खान की मूवी देख रही थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, तो उसमें उसने एक रोमांटिक सीन देख कर के अपने हस्बैंड से बोला कि ये देखो कितना रोमांटिक है, इतना रोमांटिक आप हो सकते हो? तो हस्बैंड बोला यार उसको बोल अपनी वाइफ के साथ ही सीन शूट करके दिखाए, फिर पता चलेगा कितना रोमांटिक होता है। नो डाउट, यू नो दिस हैपेंस एक्चुअली एक्चुअली। तो ये कहानी मैं जो बोल रहा था बाजवा साहब के केस में कि उसने जो भी गाली दी फाइन, ठीक है यार, ये सारी चीज़ें मैं फिर कंडेम करता हूँ कि ऐसा किसी भी आर्मी चीफ के साथ नहीं बिल्कुल, होना चाहिए। नहीं सर किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ हुई है तो ज़ाहिर है कि उस आर्मी चीफ़ की नहीं बल्कि उस कंट्री की इंसल्ट हुई है। लेकिन बात सारी ये है कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? ये बात किसी ने की है क्या? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग, एजेंसी के लोग, आर्मी के लोग, क्या इन्होंने ये सोचा कि इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, कौन-सी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से इनको अब पब्लिकली पूरी दुनिया में लोग चलते-फिरते बातें सुना रहे हैं। इनको आगे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, इनको ये जो डबल गेम खेलते हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हो, चाहे वो किसी और कंट्री के साथ हो, चाहे अपने ही लोगों के साथ हो। ये जब तक इन चीज़ों को बंद नहीं करेंगे, इनको फिर आदत डाल लेनी चाहिए। जेब में 2 कॉटन बड्स लेके घूमें, कान में डालें, मसला हल हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा कौन क्या कह रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो थोड़ा-सा इंसान के बच्चे बनें, अपनी हरकतें सही करें। कोई पागल तो नहीं है ना कि आके आपको गालियाँ देना शुरू कर देगा, कुछ किया होगा ना आपने। तो इसलिए इनको चाहिए कि अपनी हरकतों को भी सुधारें क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ किया पाकिस्तान की तरफ से वो भी लोगों को पता है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है वो भी सबको पता है। अब वो टाइम तो रहा नहीं ना कि 71 की वॉर में हम हथियार डालने वाले थे और हमारे यहाँ ही हमारा अपना न्यूज़पेपर डॉन जो है एक दिन पहले कह रहा था कि बस जी हम तो जीतने वाले हैं, तो लड्डू बना लिए जाएँ। तो अब वो चीज़ तो नहीं है ना, तो लोगों को न्यूज़ का पता होता है, लोगों को मालूम है कि आप क्या गेम खेल रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि अपने आप को वो गलतियाँ जो पहले की हैं, वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें और सुधर जाएँ ताकि आइंदा अभी ना सही लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को ये सिचुएशन देखनी ना पड़े। क्योंकि ये बड़ा अच्छा, एम्बैरेसिंग है, सिर्फ़ फ़ौज के लिए नहीं, हर पाकिस्तानी के लिए। बाजवा साहब को देख करके सारे इंडियंस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ज़रूर आ गए हैं। उनको दिखता है यार इनका आर्मी चीफ कभी दुबई पे खड़ा है, कभी फ्रांस में खड़ा है, कभी स्विट्ज़रलैंड में खड़ा है। हमारे आर्मी चीफ इकोनॉमी क्लास का टिकट लेके बॉम्बे जाते हैं, वहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं। यार हमारे आर्मी चीफ हैं कैसे? क्या स्टैंडर्ड है यार हमारे आर्मी चीफ का? सच में मतलब हमारे डिस्कशन जब हो रहे हैं, यार हमारे आर्मी चीफ के पास इतना पैसा क्यों नहीं होता? भई अब वो क्या बताएँ, सबको क्या बताएँ? देखें देखें रोहित आपके आप लोगों के मैं आप सामने बैठे मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही मैं एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता और वो है इज्जत इस तरह की इज्जत जो है उससे वो होती है अगर हमारी आर्मी के पास भी तो ये बड़े बड़े घर और कभी फ्रांस में और कभी अमेरिका में और कभी दुबई में और कभी लंदन में जो ये
करते हैं और ट्रिप लगाते हैं और जो बिलियन इनके बताए जाते हैं कि पिज्जा फ्रेंचाइज है, ये सब है, ये सब चीजें ना हो कि अगर सिर्फ इनको पास एक आम आदमी जैसा पैसा होता कि ठीक है कभी कभार घूम भी आए और कभी कभार घर में बैठे, तो शायद वो रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती बजाय इस पैसे के, जिसकी वजह से इनको राह चलते हुए यानी सड़क चलते हुए कहीं ओपनली मार्केट में बैठे हुए लोग आके बुरा भला कह रहे हैं। ये चीज के ऊपर ये इनका पैसा भी नहीं बचा पा रहा इनको इस चीज से, लेकिन इनको ये बात समझ में आए तब ना, ये तो मतलब इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे वाली बात लग रही थी, मगर फिर भी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। राइट, थैंक्स अ लॉट आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। आप अभी दुबई घूम के आई। मैं चाहता हूं कि भगवान आपको और ज्यादा मतलब सफलता दे, और ज्यादा हेल्प करे, और पैसा तो जरूर दे दे। मतलब हाँ भगवान प्लीज। भला करे आपका, मेरा भी करे, साथ साथ मुझे भी दे दे, लेकिन आपका जरूर करे, ताकि आप और ट्रिप्स लगाए और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।